नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक बार फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। यह खबर भारतीय रेलवे की तरफ से आई है, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरा मेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए बम्पर बहाली निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी करती है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर है, यानी आप 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, बगैर पढ़े व बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। आधिकारिक जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए, www.rbcdg.gov.in या फिर www.rrbApply.gov.in। ठीक है, यहाँ कुल पद हैं 434, जिसमें नर्सिंग अधीक्षक के 272, डायलिसिस टेक्नीशियन के 4, हेल्थ यानी स्वास्थ्य मलेरिया इंस्पेक्टर के 33, फार्मासिस्ट के 105, एक्सरे टेक्नीशियन के 4, ईसीजी टेक्नीशियन के 4 व प्रयोगशाला सहायक के 12 पद रिक्त हैं, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे नर्सिंग अधीक्षक के लिए यहाँ बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसी तरह से डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। उसी तरह से उम्र की सीमा भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तय की गई है, यानी किसी में न्यूनतम 18 है तो किसी में 19 तो किसी में 20। उसी तरह अधिकतम की बात करें तो किसी में अधिकतम 33 साल तो किसी में अधिकतम 35 साल तो किसी में अधिकतम 40 साल है, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, ईडब्ल्यूएस व अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को मात्र 250 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आइए यह समझें चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, परीक्षा होगी, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा लेगी। परीक्षा देश भर में होगी, सीबीटी मोड में। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा
और उसके बाद आपकी बहाली यहाँ होगी। ठीक है, वेतनमान क्या मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान है। जैसे नर्सिंग अधीक्षक के लिए न्यूनतम यानी शुरुआत में 44,900 रुपये प्रति माह। उसी तरह डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए शुरुआत में 35,400 रुपये में। फिर मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करूं तो शुरुआत में 35,400। फार्मासिस्ट के लिए 29,200 शुरुआत में प्रति माह, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइम लाइन, यानी 8 सितंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।